अस्सलाम वालेकुम वीवर। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए एक और यूनिक डिज़ाइन लेकर आ चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने अपना जो बकरम काट के रखा हुआ उसमें से आपने सामने वाली फ्रंट वाली पट्टी और दो कफ और कॉलर का ऊपर वाला पीस आपने अलहदा कर लेना है। उसके बाद आपने जो सामने वाला ऊपर वाला कॉलर का हिस्सा है आपने कोई भी वेस्ट सा बुकरम उठा लेना है, उसको ऐसे दरमियान से फोल्ड करके इसको आपने वी शेप का काट लेना है। वी शेप का काटने के बाद आपने ना ये हमारा बन जाएगा सैंपल, ठीक है। ये एंगल बन जाएगा जिस पे हमने सभी को काटना है। तो सबसे पहले आपने ऐसे 2 इंच पे 2.5 इंच पे आपने ना अपना कॉलर पे ऐसे निशान लगा लेना है। ये मेरा ना 2 इंच के करीब करीब है, आपको दिखा लेता हूँ। ये देखो 2 इंच के करीब करीब है। तो 2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और ये मैं कट कर दूंगा। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे ये मैंने ऊपर 1 1 और 2 2 ये हमने गिनती लिख ली है क्योंकि हमारी साइडें तब्दील ना हो, इस वजह से हमने ऊपर जो ना गिनती लिख दी है। उसके बाद ये हम दूसरी साइड पे इसी तरह ही काट लेंगे। ये मैंने काट लिया। इसके बाद हमने फ्रंट वाली पट्टी काटनी है। फ्रंट वाली पट्टी पे हमने 1 इंच और 2 सूत का हमने जो ठोका है वो उस पर निशान लगा लेना है। उसके बाद ऊपर हमने 1.5 इंच का निशान लगा देना है जहाँ पर हमारी डिज़ाइन की कटिंग होगी। तो इसको हमने दरमियान से फोल्ड करके इस तरह से इस पर हम मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बारीक है, इस वजह से हमने इसके वी शेप अपने हाथों से इस तरह से दे देनी है। उसके बाद ये देखो इस तरह से आपने वी शेप इसको दे देना है। तो उसको भी दे दिया और कफ को हमने थोड़ा सा ना ये देखो 2.5 इंच का यहाँ से हमने निशान लगा देना है। दोनों साइड रख लो, एक साइड इससे और एक साइड इस वाली साइड से हमने कटिंग करनी है क्योंकि एक साइड पे दोनों हो गए तो हमारी जो कफ है वो लहदा होते हैं। इस वजह से पहले हम यहाँ से 2 इंच का निशान लगा के इस साइड पे हम एंगल लगा के अपना कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से आपने बराबर छोड़ के इस तरह से अपने सेंटर में आए निशान जैसे आपका। तो ये इसी तरह से हमने दूसरा भी काट लेना है अपना कफ। दूसरा कफ आपने बहुत ही अपने माइंड को हाजिर नाजिर रख के काटना है क्योंकि हमारा जो दूसरा कफ है ना वो दूसरी साइड पे आता है। हमारी जो बाजू पट्टी होती है वो एक साइड भी नहीं होती, दोनों अलग साइड की होती है। इस वजह से एक इस साइड से काटना है, एक उस साइड से काटना है हमने। तो मैंने निशान लगा के आपको बता दिए थे। तो अभी मैं वो करने लगा हूँ वीडियो कट और मेरा खर्चा पूरा कट चुका है। तो आज जो प्रेस पे है, प्रेस पे आगे हम सबसे पहले आपने अपना कफ चिपका लेना है। ये कफ रख के आप इस तरह से चिपका लेना है अपना, और दूसरा कफ भी इसी तरह से रख के आपने चिपका लेना है। ये ऐसे ना इस तरह से रख के चिपका लेना है आपने। तो मैंने दोनों कफ चिपका लिए हैं। आपने सेंटर में से इस तरह से कटिंग करके और जो ये छोटे वाला पीस है इसको हमने सेंटर से इस तरह से हल्का सा कट लगा के नोक तक, उसके बाद हमने इसको इस्त्री की मदद से मोड़ लेना है। आपके पास 2 in 1 है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि दोबारा ये हिले ना कपड़ा यहाँ से। ठीक, हल्का हल्का पानी लगा के हमने ना अपनी फिंगर से ये सेंटर वाले जो टक का निशान है हमने उसको बिठा लेना अच्छी तरीके से। तो ये देखें हमारा ये बैठ चुका है और इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं कि ये हमें कफ लगाने में आगे आसानी बहुत देगा। तो इसी तरह से हमने दूसरा भी कफ इसी तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें ये भी फोल्ड हो चुका है, इसको भी हमने इसी तरह से निशान लगा लेने। तो इसके बाद हम चिपकाएंगे कॉलर। ये इस तरह से लगेगा ऊपर, जो हमारा जो अंदर दूसरा कपड़ा होगा वो इसके अंदर फिट करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से फिट करना है। इसके बाद आपने कॉलर चिपका लेना है। अगर कॉलर की वीडियो आपने देखनी है किस तरह से कटिंग होती है और किस तरह से इसकी मेकिंग होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना कि कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं और इसको लगाते हैं कैसे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक आपको। कॉलर को जो हमारा 2 वाला पीस है वो 2 वाली साइड पे हमने यहाँ पर रख के इसको सेंटर से इस तरह से रख के चिपका देना है, और जो 1 वाला पीस है हमने वो इस तरफ से रख के चिपका देना है। इस तरह से चिपकाने के बाद हमें इसको भी इसी तरह से कटिंग करके, ये जल्दी मैं आपको वीडियो कट करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी। तो वीडियो करता है हमने कट, तो इस तरह से आपने ग्लू लगा के इसको भी इसी तरह से चिपका लेना है।
तो जल्दी जल्दी से मैं आपको अपनी वीडियो की फास्ट स्पीड की हुई है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने वीडियो की भी स्पीड बढ़ाई हुई है। और जहाँ से कट करने वाले सीन आते हैं मैं वहाँ से कट भी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस तरह से आपने दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लेना है और ये हमारा फ़ोल्ड हो गया है। तो इसके बाद आपने फ्रंट वाली पट्टी फ़ोल्ड कर लेनी है। तो ये आ गई हमारी फ्रंट वाली पट्टी। आपने फ्रंट वाली पट्टी इस तरह से चिपका के और इसको थोड़ा थोड़ा सा साइड से कट कर लेना है। तो ये देखो मैंने पट्टी चिपका ली है, जल्दी जल्दी से वीडियो कट कर दी है। इस तरह से आपने ना अपने हाथों से एडजस्ट करके, ये हमारा वी शेप की ज़्यादा शेप है, इसका जो सेंटर वाला टक है ना वो हमें बहुत ही एहसास से बैठाना है। तो ये तो मैंने बैठा लिया है, देखो कट बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो चलिए अभी आपको मशीन पर लेकर जाते हैं। तो आगे हम मशीन पे अभी आपने इसको एडजस्ट करके हमने इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने पाइपिंग बना लेनी है। पाइपिंग बनाने के बाद आपने ये फ्रंट वाले अपना जो इसके हिसाब से आपने पीस काट लेने इतने इतने। ये मैं 4 पीस काट लूँगा दोनों कफ़ों के लिए। ये 4 पीस हमारे कट हो गए। इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट करके आपने थोड़ा सा इतना सा ना बाहर हो पीस। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तुम्हारा पाइपिंग का सिर्फ इतना सा बाहर हो, ये पीस थोड़ा सा इतना सा बाहर हो, ठीक है। तो आपने ये एक पैर की सिलाई लगानी है सारे कफ़ों पे। ये जो हमारी जो हमने सिलाई लगाई ना, हमने एक पैर की लगानी है। तो ये देखो एक पैर की हमने सिलाई लगा दी इस तरह से। और ये साइडों पे ना ये हमने काट देना है, ये वाला इस तरह से कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ये हमने काट देना है। इसी तरह से हमने दूसरे कप पे ये हमने ना कितना रखना है, ये आधा इंच जितनी हमने सिलाई लगाई ना आधे पैर की, उतना आपने ये मार्जिन कपड़े का रखना है। तो आपने अपनी सिलाई को देख के एडजस्ट करके सिलाई को आपने इस पर सिलाई लगा देनी है किनारे पे। जो हमारे कपड़ा है ना, हमारे कपड़े के किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी इस तरह से। हमने नीचे वाला कपड़ा है ना जो आधा इंच दोबारा हमने एडजस्ट किया था काट के, उसके हिसाब से हमने ना ये किनारे पे सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाले बकरे पे सिलाई नहीं लगेगी, कपड़े पे सिलाई लगेगी। ये देखो पूरी कपड़े पे सिलाई लगी है, आधा हमने मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई थी, उसकी वजह से हमारी जो सिलाई ना वो पूरे के पूरे कपड़े पे लगी है। इसी तरह से आपने दूसरे कप पे भी लगा देनी है। मैं वीडियो को करने लगा हूँ कट। इसके बाद हमने फ्रंट वाली पट्टी उठा लेनी। फ्रंट वाली पट्टी पे आपने इस तरह से पाइपिंग के छोटे छोटे पीस काट के इसको इस तरह से जितना हमने कफ़ों पे रखा था कफ़ पे इतना मार्जिन रख के आपने आधे पैर की सिलाई लगा देनी है। ये आप मैंने काटे इसलिए क्योंकि आप जो अपने पाइपिंग एडजस्ट करेंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्प देगा, इस वजह से मैंने कटिंग किए हुए। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये हमने कट कर देना है इस तरह से। ये हमारे लग चुका है। इसके बाद हमने इसका भी मार्जिन अपने आधे पैर जितना रख लेना, पट्टी का रख लेना आधे पैर जितना मार्जिन। ये हमने यहाँ पे सेट करके जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी कपड़े पे ही सिलाई लगेगी, ना कि बुकरम पे। हमने इस तरह से फोल्ड करके अपनी पट्टी और ये डिज़ाइन की जो हमने वी शेप बनाई हुई है इसको एडजस्ट कर देना है कि सीधा हो, ये टेढ़ा ना हो। ये आप टेढ़ा लगा लेंगे तो आपकी पट्टी टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी, सीधी पट्टी नहीं होगी। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अभी आपने भी इसी तरह से सेट करके अपनी सिलाई पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, देखो कपड़े पे लगी है, बुकरम पे नहीं लगी। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने लगा लेनी है कॉलर पे। तो कॉलर पे भी इसी तरह से आपने एडजस्ट करके सिलाई लगानी है। इतनी पाइपिंग आपने एक सूद से थोड़ी सी कम अपने पाइपिंग बाहर रखनी है। इससे ज़्यादा रखेंगे पाइपिंग तो बहुत ही बुरा अनअट्रैक्टिव डिज़ाइन बनेगा। तो मैंने 4 पीस के काट के पाइपिंग के हमने 4 पीस काट लिए हैं। इसको आपने बहुत ही एडजस्ट करके आपने सिलाई लगा देनी। इस पर भी आपने सिलाई हमेशा आधे पैर की लगानी है, जो हम सिंगल सिलाई इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद जो हमने पीस काटे थे इनके, उस पर हमने किनारे पे सिलाई लगानी है ताकि हमारे जो कपड़ा उठे ना और बाहर ये पाइपिंग का कपड़ा हमारा निकले ना। तो ये पाइपिंग आप उसी सिंगल वे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको समझाने के लिए बहुत ही इजी वे में ये आपको बताया। अगर आप सिंगल में लगाना चाहते हैं, अगर आपको इजी लगता है सिंगल में लगाना, तो आप सिलाई डबल नहीं लगाएं। और आपको सिंगल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से सिलाई लगा के फिर आप अपना पीस एडजस्ट करके
अपना कॉलर बना सकते हैं। तो हमने ये कॉलर बहुत ही एहतियात और अच्छे तरीके से बिठा लेना है, हमारी नोकें टेढ़ी वगैरह ना हो। तो ये नोकें हमने सही तरह से एडजस्ट करके इसकी किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपने दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से मैं ये वीडियो काट रहा हूँ। तो ये देख लें किनारे बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ चुके हैं। इसी तरह से आपने इस साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने वीडियो कर दिया कट। ये देखो हमारे जो दोनों साइडों वाले किनारे हैं वो एक बराबर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये काट देना है। इसके बाद मैं करने वाला वीडियो कट। अभी आपको सिलाई लगा के दिखाएंगे कि सिलाई किस तरह से लगानी है आपने। सबसे पहले आपने ना जो हमारे सेंटर वाला टक के यहाँ से आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच का निशान हमने लगा दिया। इस पर सीधा निशान खींच लेना है आपने, बहुत ही एहतियात से। सीधा निशान होगा, इससे आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। इसके बाद आपने आधा इंच के यहाँ से निशान लगा के यहाँ से सीधा खींच लेना है, और उस साइड से भी आपने आधा इंच का निशान लगा के उस साइड से भी खींच लेना है। तो ये दोनों साइड से हमने खींच लिया है निशान, और इस साइड से हमने 2 इंच का 1.5 इंच का यहाँ से भी हमने निशान लगा के खींच लेना है। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा के हमने यहाँ से सीधा खींच लिया इसको भी। इस कप पे भी आपने इसी तरह से लगाना है। लगाने के बाद आपने नीचे कमांडो धागा या चमकीली वाला धागा डबल करके भर लेना है बॉबिन में, और इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने इस तरह से कपड़ा खींच लेना है ताकि जहाँ पे हमने निशान लगाया है 1.5 इंच का, और दूसरा भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। जल्दी से सिलाई लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। जो एक्स्ट्रा धागा है हमको बताता हूँ आपको, ये इसको क्या करना है आपने। यह कफ़ का आपने ये 2.5 इंच 2 सूत का है, दो सूत है ना, ये हमारा सेंटर से ये कफ़ रहेगा। ये हमारा फासला रहेगा जहाँ पे हमने काज कराने हैं। तो ये 1 इंच ऊपर से रखना है, 1 इंच नीचे से रख लेना है। इसी तरह से इधर भी निशान लगा देने हैं हमने। तो ये सेंटर वाला निशान हमने थोड़ा सा सीधा कर लेना है यहाँ से किनारों तक। इस पर हमारी लगेगी सिलाई। बिल्कुल आपने इसी तरह से दूसरे कफ पे भी लगा लेना है। ये मैं वीडियो करने लगा हूँ थोड़ी सी कट, तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया है। तो आपने ये इस तरह से सिलाई लगानी है। जैसे ही आपका लाइन पे आए, नीडल आपकी जो निशान हमने लगाया था उस पर आए, आपने इस तरह से धागा खींच के और नीचे वाला धागा इस साइड से इस साइड पे निकाल के आपने दूसरा भी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। जितना हमने निशान लगाया दूसरे कफ पे भी अपनी इस तरह से लगा लेनी है। मैंने दोनों कफ़ों पे लगा ली है। तो आपने थोड़ा सा धागा इस तरह से निकाल के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा निकाल के आपने कॉलर पे भी सिलाई इस तरह से लगानी है। ये धागा हम इस वजह से इतना छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो बाद में हमने जो गिठाने देनी है, इसको धागे को काबू करना है, इसलिए हमने ये धागा निकाला है इतना। तो आपने जहाँ जैसे जैसे मैंने कॉलर पे निशान लगाया था, आपने वहाँ से इसको इस तरह से आधा इंच नीचे रख के आपने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। तो ये दोनों सिलाइयाँ मैं आपको जल्दी लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है। जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा हमने छोड़ा हुआ है, इसको हमने अपनी नीडल की मदद से दूसरी साइड पे निकाल लेना है, क्योंकि ये हमारा डबल और ट्रिपल धागा है, इस वजह से ये आसानी से निकलेगा नहीं। तो इस वजह से हमने नीडल इस्तेमाल की है। यह इस तरह से आपने नीडल से निकाल लेना है धागा। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से निकाल लेना है। आपने नीडल जहाँ से हमारा टांका ख़त्म हुआ वहाँ पे अपने नीडल अपने डाल के, और इस तरह से आपने ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमने बाहर छोड़ा हुआ है, धागा छोड़ा हुआ है, आपने ये निकाल लेना है। तो मैं आपको वीडियो थोड़ी सी कट करके जल्दी से निकाल के सभी के सभी दिखा लेता हूँ। तो ये बहुत ही आसान है धागा निकालने का, जो ट्रिक ही है। नीडल डाल के आपने आसानी से धागा निकाल लेना है। तो ये मैं जल्दी से आपको सभी के धागे निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो हमारे धागे निकल चुके हैं इस साइड पे। तो ये कफ़ों का भी मैं आपको जल्दी से निकाल के दिखाता हूँ। तो मैंने सभी के धागे निकाल लिए हैं। आपका जो आपने इस तरह से धागों प्रेस लगा के, जो आपके पास वेस्ट बुकरम पड़ा हो, आपने कफ से थोड़ा सा छोटा काट के आपने ऊपर डबल पीस कर देना है इस तरह से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैं काट रहा हूँ ये वाला सीन। तो आपने ये लगा देनी है। बाकी वीडियो काट दी है। एक थोड़ा सा कॉलर का आपको समझा दूँ, जो हमारा सिंगल पीस लगा हुआ था, इस वजह से हमने जो ये हमारा दूसरा पीस था, ये हमने ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके हमने लगा देना है इसके ऊपर। यह हमने नोकी निकालने के लिए एक्स्ट्रा बुकरम इधर लगा रहे हैं। अगर आपके पास बोन है तो आप बोन लगा लें, अगर आपके पास बुकरम है तो आपने नोके निकालने के लिए बुकरम भी लगा सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से एडजस्ट करके सेकंड पीस ऊपर लगा देना है। तो ये भी मैं जल्दी से कट करने वाला हूँ। तो ये मैंने कट कर दी, ये चिपक गया हमारा, ठीक है, कॉलर भी। इसके बाद हम चलते हैं मशीन पे हम आ गए हैं। आपने
इस तरह से आपने क्रॉस का निशान लगा बनाना है। ब्लैक धागा आपने नीडल में डाल के इस तरह से आपने ना अपना ब्लैक का एक्स का निशान लगा देना है। दोनों साइडों पे 2 एक्स के निशान लगा देने हैं। तो ये मैंने अपनी नीडल में ब्लैक धागा भर लिया है। आपने इस तरह से एडजस्ट करके आपने एक्स का निशान बना देने हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने एक्स का निशान बनाना है। या 1-2 आपको भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ये भी वीडियो कट करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, उस वजह से मैं वीडियो को कट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने एक्स भी बना लेने हैं। ये एक एक्स बन गया है और दूसरा एक्स आपने इसके बिल्कुल साथ ही इस तरह से बना लेना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। तो ये देखो, इस तरह से आपने स्टार दोनों साइडों पे बना देने हैं। एक्स के निशान दोनों साइडों पे बना देने हैं। ये देखो, मैं बना कर आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्स के निशान बन गए। आपने इसको पक्का कर देना है नीचे से। इस तरह से आपने पक्का करने के बाद मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि हमारे एक्स के निशान बन चुके हैं। तो ये 2 हमारे एक्स के निशान बन चुके हैं। इस तरह से हमने कफ़ों पे सभी पे लगा लिया है। तो आपको इसकी फ़िनिशिंग दिखाते हैं। तो ये देखो, अभी फ़िनिशिंग हमारी बन के सब कुछ आ चुका है, प्रेस लग के आ चुकी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना लाजमी, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।